बहुत समय पहले धनपुर गांव में एक सूखा कुआं था, लेकिन वो कुआं बस सूखा नहीं था। उसमें बसी थी एक आत्मा, नैना की आत्मा। नैना रोज मंदिर में पूजा करती थी, गायों को चारा देती थी और किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? नैना, तुझ जैसी लड़की को मैं अपना बना सकता हूँ, तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं जमींदार का बेटा हूँ। अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। विक्रम ने अपना गुस्सा नहीं रोका और एक रात उसने नैना को कुएं में धक्का दे दिया। उस रात के बाद से कुएं से कोई लड़की के रोने की आवाज आती। इसने भी उधर झांका, वो लौटकर नहीं आया। अर्जुन, ये सब अंधविश्वास है। मैं खुद जाऊंगा और सच्चाई लाकर रहूंगा। रात में रिकॉर्डर चालू करता है। अगर तुम यहां हो नैना, तो सामने आओ। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस रात अर्जुन को क्या दिखा, ये कोई नहीं जानता। पर अगली सुबह कुएं से एक रोशनी उठी और फिर कभी वहां कोई आवाज नहीं आई। नैना को शायद अब शांति मिल गई थी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में बिंदु नाम की एक गरीब लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। बिंदु बहुत दयालु और मेहनती थी, लेकिन गांव के लोग उसे अक्सर तंग किया करते थे क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े और ज्यादा धन नहीं था। एक दिन जब बिंदु जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, उसे एक बूढ़ी बकरी मिली जो बहुत कमजोर और भूखी थी। बिंदु को दया आ गई और उसने अपनी रोटी बकरी को खिला दी। बकरी मुस्कुराई और अचानक चमकने लगी। कुछ ही पलों में वह एक सुंदर परी में बदल गई। परी ने कहा, बिंदु, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहती हूँ। यह बकरी अब तुम्हारी होगी, लेकिन यह साधारण बकरी नहीं है। जब भी तुम जादूगर बकरी मेरी मदद करो कहोगी, यह तुम्हारी सहायता करेगी। बिंदु बहुत खुश हुई और बकरी को अपने घर ले आई। अगली सुबह जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसने कहा, जादूगर बकरी मेरी मदद करो, और अचानक बकरी ने झटपट स्वादिष्ट भोजन प्रकट कर दिया। धीरे धीरे बिंदु की गरीबी दूर हो गई, लेकिन गांव के लालची जमींदार ने यह बात सुन ली। वह बकरी को चुराने की योजना बनाने लगा। एक रात उसने बकरी चुरा ली और अपने घर ले गया। उसने सोचा, अब मैं अमीर बन जाऊंगा, और बोला, जादूगर बकरी मेरी मदद करो। लेकिन बकरी ने उसकी मदद करने के बजाय जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यह आदमी बहुत लालची है। यह बकरी चुरा कर लाया है। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और जमींदार को पकड़ लिया। बकरी वापस बिंदु के पास आ गई और अब बिंदु खुशी खुशी अपने दादी के साथ रहने लगी। गांव के लोग भी समझ गए कि सच्ची दौलत लालच। चालाक मोर। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में मोहन नाम का एक सुंदर मोर रहता था। उसके पंख इतने चमकीले थे कि जंगल के सारे जानवर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन सिर्फ सुंदर ही नहीं, मोहन बहुत चालाक भी था। एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। वह मोहन को पकड़कर जाल ले जाकर बेचना चाहता था। शिकारी ने जाल बिछाया और कुछ दाने डालकर मोहन को फांसने की कोशिश की। मोहन दूर से सब देख रहा था। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत एक तरकीब सोची। मोहन जोर जोर से नाचने लगा और इतनी सुंदर आवाज में गाने लगा कि शिकारी खुद मोहित हो गया। शिकारी धीरे धीरे मोहन के पास आया। मोहन ने भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया। जब शिकारी बिल्कुल पास आ गया, तभी मोहन एकदम तेजी से उड़ा और पास के पेड़ पर जा बैठा। शिकारी का जाल खाली रह गया। शिकारी हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया और मोहन हंसते हुए बोला, चालाकी से जाल से बचा जा सकता है, ताकत से नहीं। उस दिन से जंगल के सारे जानवर मोहन को सिर्फ उसके सुंदर पंखों के लिए नहीं, उसकी समझदारी के लिए भी सराहने लगे।